दिल से पूरा बिहार वासी हम सब जितना भी देख रहे हैं सब योद्धा को सब मिलके प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि इस बार बिहार को विकास करना है। मोदी जी तो अमित शाह का बेटा जैसा जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है उसको बैठ का भी नहीं पता है, लेकिन अध्यक्ष बना दिया गया। तो जन स्वराज अगर पार्टी बनती है तो उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, कैसा दिखता आपको? महिलाओं की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी आगे रखा जाएगा सारी चीज़ों के लिए। कांग्रेस हो या और भी कोई दल हो, सगा ही है, तो विकल्प देख रहे हैं हम लोग प्रशांत किशोर में, इसलिए हम लोग उनसे जुड़े हैं। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल क्रांति, लेकिन बिहार को इस क्रांति से अलग कर दिया गया था। प्रशांत जी ने दोबारा बिहार में एक नई क्रांति का निर्माण किया है। हमारा बिहार भी डिजिटल क्रांति की ओर आगे बढ़ा है और बिहार में अब जनता की आवाज़ दबेगी नहीं। जो हमारे जन स्वराज के डिजिटल योद्धा हैं वो हर आवाज़ पर, हर समस्या पर पैनी नज़र रखते हैं और वो आवाज़ को इतनी मजबूती से उठाते हैं, शासन प्रशासन चाहे उस आवाज़ को दबा नहीं सकती। इसलिए आज डिजिटल योद्धा के मीटिंग में हम लोग उपस्थित हैं और सारे सदस्य हमारे आए हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं, बड़े भाई लोग भी आए हैं। तो बिहार में और भी तो विचारधारा है, जैसे लालू जी की पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी है, तो जन स्वराज ही क्यों? देखिए, लालू जी की पार्टी हो या नीतीश जी की पार्टी हो, भाजपा है, आप सबका देखिएगा आइडियोलॉजी एक चीज़ को टारगेट करता है। यहाँ आइडियोलॉजी टारगेट नहीं करता, यहाँ विकास को टारगेट किया गया है, रोजगार को टारगेट किया गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में कैसे बढ़ी इसको टारगेट किया गया है। वो लोग परिवार को टारगेट करते हैं, मेरी बेटी सांसद कैसे बने, मेरा बेटा मुख्यमंत्री कैसे बने। यादव समाज में उनको दूसरा नेता नहीं दिखता है। इधर हिंदू समाज में कोई बड़ा संघर्ष करने वाला नेता भाजपा को नहीं दिखता है। जो मोटी रकम देगा, जो उनके जिसका सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा, विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, मतलब जो धनबल वाला है, जो माफिया है। प्रशांत किशोर माफिया की बैन किए हैं। माफिया और धन बल के दम पर यहाँ कोई राजनीति नहीं कर सकता है। जिसके पास जनबल है, जिसके पास संगठन बनाने की क्षमता है, जो समाज के सेवा में रुचि रखता है, उनको प्रशांत किशोर मंथन करके फिल्टर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अलग राजनीति समझ के इनके साथ हैं और बिहार के लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला नस्ल हम लोग को गाली देगा कि जब बिहार में एक बड़ा बदलाव का नींव रखा जा रहा था उस समय तुम क्यों सोए हुए थे, उस समय तुम्हारा कुंभकर्ण का नींद था, क्यों नहीं जगे। इसलिए हम लोग ये आलोचना न झेले, अपने बिहार को भी मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा के टक्कर में खड़ा करें। हमारा बिहार पीछे क्यों रहेगा? जब हम एक साथ आज़ाद हुए अंग्रेजी हुकूमत से तो आज हम पीछे क्यों रहेंगे? इसलिए हमको भी आज़ाद होना है, विकास करना है हमारे बिहार में। हमारे पीढ़ी को शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़े, हमारे बच्चों का इलाज हमारे प्रदेश में हो, हमारे बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट हमारे प्रदेश में हो, हमारे बच्चे मुंबई नहीं जाए, कोटा नहीं जाए, बिहार में पढ़े। इसके लिए प्रशांत किशोर के साथ है, जो अभी तक 74 वर्षों में किसी राजनीति पार्टियां ने नहीं किया है। प्रशांत जी का यही विजन है, इसलिए हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। कई लोग ये कहते हैं कि बिहार में तो बहुत जातिगत समीकरण पे वोट डलते हैं, जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो इसमें कैसे जन स्वराज अपना रास्ता ढूंढे? देखिए भैया, यहाँ पर जातिगत समीकरण नहीं है, यहाँ पर बिहार को विकास करने की बात की जा रही है, बिहार को उन्नति राज्य में शामिल करने की बात की जा रही है। इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। हर बार तो कर ही लिए जातिवाद, लेकिन इस बार दिल से पूरा बिहार वासी हम सब जितना भी देख रहे हैं सब योद्धा को सब मिलके प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि इस बार बिहार को विकास करना है। बिहार में शिक्षा को व्यवस्था को बहुत बढ़िया तगड़ा करना। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बिहार में कितना खराब है, आप जाइएगा हर हॉस्पिटल में, यहाँ पर देखिएगा कि अभी बगल में इंदिरा गांधी, जाइएगा मरीज ऐसी पड़ा रहेगा, कोई नहीं। पीएमसीएच में जाएगा उस तरह रोड है, उस तरह कोई देखने वाला नहीं है, डॉक्टर दवा। लेकिन इसी चीज़ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशांत सर बोले हैं कि हम लोग बिहार को विकास करेंगे, तो इसलिए हम सब उनके साथ हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं आयुष्मान कार्ड जो मिल रहा है उसका फायदा पूरी जनता को हो रहा है, बताएंगे कुछ? कह रहे हैं कि अस्पतालों की स्थिति बिहार में बहुत बुरी है, व्यवस्थाएं हैं लेकिन लचर व्यवस्था है। आयुष्मान कार्ड दे देने से हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। हमारा इलाज भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इलाज नहीं होता है। मोदी जी को हम यहाँ से सांसद देते हैं 39, 5 मिनट वो बिहार के बारे में बात नहीं करते हैं। आज भी वो जाकर रसिया घूम रहे हैं, लेकिन बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। तो बिहार की बात हम आवाज़ उठाएंगे, आपके कानों तक पहुँचाएंगे, आपको जगाना पड़ेगा हमको, जब भी आप जागेंगे। गुजरात को बुलेट ट्रेन चाहिए, बिहार को नहीं चाहिए। आज से पीछे का इतिहास उठाकर देखा जाए तो पूरे आधे भारत पे, अफगानिस्तान तक बिहार का शासन, मगध साम्राज्य इतना मजबूत साम्राज्य था कि उसके कैटेगरी का पूरे हिंदुस्तान में कोई साम्राज्य नहीं था। अफगानिस्तान तक हमारा शासन था। आज हमारी ये स्थिति बन गई है कि कोई चर्चा करने वाला नहीं है। हम दूसरे जगह जाके पलायन करके नौकरी कर रहे हैं, 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी हमको यहाँ नहीं मिल सकती है।
तो हम जगेंगे जब ही तो बिहार जगेगा। हमको नंबर 1 पोजीशन में आना है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के, मैं किसी दूसरे स्टेट में था, अभी 1 साल से मैं बिहार आ गया हूँ, इनके विचारधारा से प्रभावित होकर के मैं इनके साथ चल रहा हूँ। बस हमको सिर्फ बिहार जी के बारे में कह रहे थे, चुनाव में आए थे मोदी जी, कह रहे थे बिहार के सभी चीनी मिलियों को खुलवा देंगे, यहाँ से चीनी से चाय पीकर जाएंगे। तो चुनाव में तो बड़े बड़े दावे करते हैं मन से। 10 साल से वो बात कर रहे हैं। वो इस बार आए थे मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा पे, तो दोबारा क्यों नहीं हवाई अड्डा के बारे में बात की, दोबारा चीनी मिल के बारे में क्यों नहीं बात की है। जनता को चाहिए 5 किलो अनाज खा करके, दारू पी करके, मांस खा करके सो जाना है, वोट दे देना है उसको। तो उसी चीज़ को बदलाव करना है हमको। जनता को समझाना है कि तुम अपना अधिकार मत बेचो, 5 किलो अनाज में अपना वोट मत बेचो, अपने बच्चे का भविष्य देखो। आप अपने बच्चे का भविष्य आप ही बनाओगे ना, मोदी जी नहीं बनाएंगे। मोदी जी तो अमित शाह का बेटा जैसा जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उसको बैट का भी नहीं पता है, लेकिन अध्यक्ष बना दिया गया। पूरा इतिहास बीसीसीआई का उठाकर आप देख लीजिए, कोई भी क्रिकेटर वहाँ बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? राजनीतिक है, बड़े लोग हैं, धन बल की वजह से चल रहा है। तो उस चीज़ को ख़त्म करना है, वो प्रशांत किशोर जी के साथ ही हम ख़त्म कर सकते हैं। युवाओं की सोच है, जो बिहार की ज़रूरत है, सबसे पहला ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोगों को पलायन रोकना। उस पलायन रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। बस एक नया विकल्प बन के उभरे हैं और यही उस लोगों की उम्मीद है कि एक अंतिम आस है कि हम लोगों को किसी तरह से बिहार के खास करके पढ़े लिखे लोगों को बहुत दिक्कत है, वो छोटे काम कर नहीं सकते, बाहर में बड़ी पूंजी है नहीं, कम तो विकल्प बन जाता है कि बाहर जाना। इस पलायन को रोकना प्रशांत जी का मकसद है और इसी में हम लोग कामयाब होना चाहते इसके हैं। पीछे किसकी जिम्मेवारी मानते हैं आप इसको, जब बिहार में इतने बड़े गवर्नमेंट को जिस समय में जो सबसे ज़्यादा कोई डेवलप किया स्टेट, कोई भी स्टेट डेवलप किया इंडिया में, तो 2000-2010 के बीच में डेवलप किया। 90 से लेकर के 2000 तक डेवलप किया। इसमें लालू नीतीश जी थे और ये सबसे बड़ी मकसद है कि यहाँ पे अरे कोई कल कारखाना को आने ही नहीं देते हैं। आपको नहीं आने देते, गवर्नमेंट यहाँ की बिहार गवर्नमेंट ज़मीन नहीं देते हैं। आपको पता है पहले पैन कार्ड जो है आज मुंबई में छपता के आता है, पहले बिहार में छपता था। आपको पता है कि यहाँ अरे कुछ नहीं है, कहते हैं कि यहाँ पे बंदरगाह नहीं, अरे पानी तो है। आप बिस्लरी पानी का तो 10-15 प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। गन्ना का चीनी मिल का है बंद करवा दिए, राइस मिल का है बंद करवा दिए, कांटी मिल का है बंद करवा दिए। जिस समय मारुति का शोरूम वाला ज़मीन लेने के लिए यहाँ आया था, 25 एकड़ ज़मीन मांग रहा था, आप क्यों नहीं दिए? तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ के आदमी को रोज़गार देने का ये इनका मकसद ही नहीं है। यहाँ के गवर्नमेंट को ये एक ही चीज़ है कि यहाँ की जनता मूर्ख बने रहे और यहाँ की जनता किसी तरह से जो है सब जातिवाद में फंसे रहे कि हम लोगों को जो है फ़ायदा होता रहे। हम लोग जातिवाद ख़त्म करके सबको एक साथ करके आ रहे हैं कि हम लोगों का मकसद है कि सबसे पहले अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो पहला मकसद होगा कि बिहार के पढ़े लिखे लोग जो खासकर है उसको जो है सो पलायन को रोकना, उसके बाद कुछ भी होगा। भाजपा तो कहती है कि हम जमीनी जो कार्यकर्ता है उसको टिकट देते हैं मैदान में। वो अंधभक्त है, मोतियाबिंद लगा हुआ है उन लोगों को। उन लोगों को तो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद का इलाज है, मोतियाबिंद का इलाज नहीं, वो सब अंधभक्त है, ठीक है ना। तो अंधभक्त का कोई इलाज नहीं होता है। जैसे शंका का कोई इलाज नहीं है, उसी तरह अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। अरे भगवान ने ज्ञान दिया है तो सही गलत का अंतर समझेंगे ना। मोदी ने क्यों 15 साल में क्या किए हैं हमारे राज्य के लिए? एक बैठक किए कि यहाँ की जनता को जो है सो जो रोजगार मिले इसके लिए कोई बैठक किए? कोई रोजगार यहाँ के कल कारखाना का व्यवस्था किए? नहीं किए। तो क्यों? चुनाव में आए थे, रोड शो कर रहे थे पटना में। हाँ, तो रोड शो पटना में किए थे तो देखे रहे कई जगह विरोध की नारा भी लग रही थी और जो अंधभक्त है फूल भी बरसा रहे थे। तो एक्चुअली एक बड़े, हम तो साहित्यकार हैं, हम तो किताब भी लिखते हैं, तो बहुत बड़े साहित्यकार ने लिखे हैं, फिलोसफर थे कि जनता जो होता है भीड़ की तरह होता है, भेड़ की तरह होता है। मतलब जिसी के तरफ जाओ उसी तरफ से ये कर दो। तो उसी तरह से अभी बीजेपी का बहुत होड़ लगा था कि हम ये है, लेकिन इस बार बिहार में जो है सो वो तो किसी तरह से दोनों गठबंधन हो गया कि किसी तरह लाज बच गया, नहीं तो इनका खाता नहीं खुलता। मोदी का 56 इंच का सीना ये सब तो दिख जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे भाई बंधु के पढ़ लिख करके ग्रेजुएट कर करके जाते हैं ट्रेन में धक्के खाते हुए। यहाँ ये समस्या घर की समस्या, रोड खराब है, नाली खराब है, तालाब खराब है। आज हम कह रहे हैं कि बिहार में कम से कम अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो कम से कम 10,000 से ऊपर तालाब होंगे। आप मछली पालन के लिए क्यों नहीं कुछ ये कर रहे हैं? इसमें भी तो कर सकते हैं। मखान, हमारा मिथिलांचल का पान, माछ, मखान, ये तीनों जो है सब फेमस है, उस पर आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? उस पर प्रोत्साहन दीजिए ना। नीतीश कुमार कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है ना, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा। अरे ये सब तो बहाना है। अरे पानी तो है बिहार में सबसे ज़्यादा,
तो पानी का 10-4 प्लांट लगा दीजिए ना, आरओ का जो है सो 5-10 प्लांट लगा दीजिए, 20 रुपये बोतल बिकता है, हम 15 रुपये बेचेंगे, उससे तो हमारी फ़ायदा हो सकती है। मछली तो हो सकता है, मखाना तो हो सकता है, गन्ना होता है, चीनी तो हो सकता है, उसको आप काहे नहीं बंद करवाए हुए हैं? अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है सर, एक मिनट, अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है ठीक है, तो फिर यहाँ हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मेट्रो चलेगा पटना में, हाँ? तो फिर फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगेगी रोजगार के लिए? तो यही तो मांगे हम लोगों की जन स्वराज की। आज जो प्रशांत किशोर जी जो अभियान चला रहे हैं, हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, और तब तक जुड़े हुए रहेंगे जब तक ये सांस चलेगी। 40 साल में बिहार में कोई भी लीडर आए हो, जिस मुद्दे को इन्होंने उठाया वो किसी ने टच नहीं किया, तो क्यों ना हम इनसे जुड़े, जो 40 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अच्छा, अभी बिहार पे पैनी नज़र रखते होंगे, है तो बिहार सही, तो बिहार में कहाँ लगती है कि जो हम पीछे छूट गए इतने सालों में? बिहार में सर सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, शिक्षा, और सबसे अहम मुद्दा जो 40 साल में किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की, मैं बिहार के हर एक व्यक्ति को बताना चाहूँ, वो है पलायन। हर घर का व्यक्ति, अमीर हो गरीब हो, किसी वो अपने परिवार से अलग है, और पीके सर ने बोला है कि सबसे पहले इसी को ख़त्म किया जाएगा। और जब जैसे मैं हूँ, मैं इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी एक्सपर्ट हूँ, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिहार जब आऊँगा तो मैं बिहार के लिए काम करूँगा, लेकिन आज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी परिवार से दूर हूँ, हर व्यक्ति दूर है, इसको छूना सबसे पहले ज़रूरी है और हो रहा है। अच्छा, बिहार में और भी युवा नेता जैसे तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, तो लगता है युवाओं के भविष्य के लिए ये कुछ बेहतर विजन रख रहे हैं बिहार को लेकर? देखिए, मैं एक पर्सनल पारिवारिक बात बोलूँ क्या, मेरे जो ग्रैंड मदर थे, दादी थी, वो बिहार की प्रथम महिला वाइस चांसलर थी, डॉक्टर ललिता सिंह। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ सोसाइटी विच कैन लीड टू चेंज द वर्ल्ड। जब पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जब आपका नेतृत्व करेगा, आपका प्रतिनिधित्व करेगा, तो डेफिनेटली आगे 8वां 9वां पास जब नेतृत्व करेगा तो एक ही काम करेगा, भ्रष्टाचार, और जो कि हुआ है। आप देखिए, अब लालू यादव अपने बेटा को बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनसे मैं पूछ दूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है तो वो बता नहीं पाएंगे, इतने पानी में है। तो कहते हैं कि हमारे पास राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है कि हमने अपने घर में 2-2 मुख्यमंत्री देखा है। सर, मुख्यमंत्री बने और जनता ने चुन कर के भी लाया, लेकिन पीपुल आर मैनुपुलेटेड, लोगों को मैनुपुलेट भी तो किया जाता है। जो व्यक्ति 500-600 पर गरीब है, वोट अगर आपको दे रहा है तो आप तो मैनुपुलेट करके ले रहे हैं ना। आप असलियत बताइए, आप सच सामने लेके आइए। अगर जनता वोट कर दे, और अगर कर रही थी तो आज पीके सर के साथ करोड़ों लोग क्यों जुड़ रहे हैं, फिर आपके पास चले जाते। आज अब बोलना नहीं चाहिए, आप मुस्लिम यादव की राजनीति किए, दोनों छोड़ के हमारे साथ आ गए, जनसराज के साथ जुड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि आरजेडी यूज़ किया कितने। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने आरजेडी ने मुस्लिम के लिए कोचिंग खुलवाए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सके? एक कोचिंग का नाम बता दे, सारे मुस्लिम का समर्थन मैं कर दूंगा आरजेडी में जाने के लिए। कोई नहीं, दे यूज मिसयूज्ड। जब से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज बनाने का कॉन्सेप्ट बनाया, सोच बनाई, तब से ही मैं उस विचारधारा से जुड़ा, और 2 अक्टूबर 2022 को बाबाए कौम की पाक सरजमीन चंपारण की ऐतिहासिक धरती से भितिहरवा आश्रम, जो महात्मा गांधी द्वारा खोला गया आश्रम है, उस आश्रम से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पदयात्रा शुरू करी, और वो पदयात्रा निरंतर जारी है और अभी सहरसा जिले में चल रही है। तो पार्टी कब बन रही है? 2 अक्टूबर, आने वाले 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज अभियान जन सुराज पार्टी में तब्दील हो जाएगा, और इसका नाम जन सुराज पार्टी होगा। बिहार में और भी बहुत सारी पार्टियां, एक और नई पार्टी बन जाएगी, उससे बिहार की सूरत में क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए, ये तो आपको समझना है और पूरे बिहारी भाइयों को समझना है। अभी तक कांग्रेस की हुकूमत रही, 15 वर्षों तक लालू यादव जी की हुकूमत रही, 18 वर्षों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। इन सरकारों ने बिहार को गरीबी से निकालने में कोई भूमिका अदा नहीं की। इन सरकारों ने बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम नहीं किया, लोगों को शिक्षित नहीं बनाया, अशिक्षित बना के रखा, ताकि ये पब्लिक उनकी झंडा बरदारी करते रहे, जात पात धर्म मजहब में उजराए रहें। तो यही कारण है कि बिहार से प्रत्येक वर्ष लाखों लोग रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन करते रहे हैं, और रोजी रोटी के लिए दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जा कर के जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हुए हैं। ये इन्हीं सरकारों की देन है, और इन सरकारों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार हो, चाहे राजद गठबंधन महागठबंधन की सरकार हो, इन सरकारों ने बिहार को रसातल में पहुंचाया है, बिहार को गरीब से गरीब राज्य बना दिया है। आज भारत का सबसे अशिक्षित
सबसे गरीब और सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश बिहार बना हुआ है। और इन लोगों ने फैक्ट्रियां तो नहीं खोली, लेकिन मजदूर बनाने की फैक्ट्री जरूर खोल दी है। क्या नाम हुआ सर? राजीव ठाकुर। जन स्वराज से जुड़े हैं? जी जी। क्या जन स्वराज में ऐसा क्या खास है जिससे आप जुड़ रहे हैं? जन स्वराज में बेरोजगारी मेन मुद्दा पे बात अभी चल रहा है। युवा कर रहे हैं या पलायन कर रहे हैं, उसी कारण से हम लोग प्रभावित होकर जुड़े हुए हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2025 में 243 सीट पे इलेक्शन होगा और कोशिश किया जाएगा कि पूर्ण रूपी सरकार बनाया जाए। धन्यवाद। 243 से 243 पे लड़ेंगे? 243 में 243 लड़ेंगे। पार्टी कब बन रही है? 2 अक्टूबर के रोज बन रही है। प्रशांत किशोर में से क्या सबसे खास बात क्या लगता है? क्या नाम? मोहम्मद मुस्तकीम नाम हुआ मेरा। जैसे वो कह रहे हैं कि एमवाई की बात जो कर रही है कि मुसलमानों को ठगा है राजद ने, कांग्रेस ने, तो हमारे पाले में आ जाए, तो इसको कैसे देख रहे हैं? सच्चाई लगती है इसमें या फिर? सच्चाई लगती है इसमें, सच्चाई लगती है इसमें। हकीकत यही है कि ठगा ही गया है, कांग्रेस हो या और भी कोई दल हो, ठगा ही है। तो विकल्प देख रहे हैं हम लोग प्रशांत किशोर में, इसलिए हम लोग उनसे जुड़े हैं और दिलो जान से हम लोग चाहते हैं कि 25 का इलेक्शन लड़े और हम लोग की कोशिश रहेगी कि इनको अच्छा से अच्छा बहुमत दिलाया जाए। अच्छा, लालू जी जिस तरह से कहते हैं मुसलमानों के वोट बैंक पे तो हमारा हक है, हमने इतने दिनों से इनके वोट बैंक, तो अब कैसे ये बदलाव कैसे दिखे? वो तो कांग्रेस ही बोलता है कि हमारा मुसलमानों का हक है, तो बोलने से क्या होता है? मुसलमान अब सब समझता है कि कौन क्या किया है, नहीं किया है। हम लोग के सामने विकल्प है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर के लिए हम लोग काम करेंगे और दिल से काम करेंगे हम लोग। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ना कांग्रेस ने कुछ किया ना राजद ने कुछ नहीं किया, ये तो जरूर बोलेंगे। ठगा गया ये बोलेंगे हम, ठगा गया हम लोगों को, हम लोग ठगे गए, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग। ठगे गया? हाँ, ठगे गए हम लोग। तो प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं, क्या पता यहाँ भी ठगे जाए, या फिर लगता है कि नहीं बेहतर उम्मीद? इनका जो बीता हुआ कल देखें हम लोग, जो ये काम किए हैं, क्या करते आए हैं, उनसे तो नहीं लगता कि ये ठगने वाले इंसान हैं। बिहार से इतने बड़े पैमाने पर जो पलायन होते हैं, लोग बाहर जाते हैं, इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो नेता है, जो हमारे गांव के हैं, जो टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, उस पैसा से हम लोग को नौकरी या फैक्ट्री या कुछ होना चाहिए ना, कोई काम होना चाहिए ना। वो काम हम लोग को कहाँ मिला? बच्चा मेरा पढ़ ले करके BBA कर करके वहाँ बकरी चरा रहा है, कहाँ मेरा रोजगार मिला? क्या करें हम किसान हैं, हम लोग को मजदूरी करने दिल्ली जाना आता है 7,000 पर, उस पर भी कहीं कहीं मार खा जाते हैं। हाँ, तो ये गलत है ना। ये प्रशांत किशोर ने इस आवाज़ को उठाया है, इसीलिए इसके में हम आए हैं। मोदी सरकार रोजगार के लिए कर रही है, कुछ युवाओं के लिए कुछ कर रही है? मोदी जी किए हैं, इसके लिए नहीं। प्रधानमंत्री का हम नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री बहुत कुछ किए हैं, उनका हम बारे नहीं कर सकते टिप्पणी। वो अच्छा किए हैं, हम भी किसान हैं, 2,000 रुपया हर माह 4 महीना पर मिल जाता है हमको, तो वो तो हमको मिल रहा है। राशन हमको मिल रहा है, प्रधानमंत्री वाला मिल रहा है, तो उसको खा रहे हैं, तो उसको कैसे गो देंगे? हमारा मुख्यमंत्री क्या दे रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित कर रही है प्रशांत किशोर में? देखिए, प्रशांत किशोर जी का 3 मुद्दा है बिहार में। बिहार सबसे गरीब राज्य में है, शिक्षा के मामले में बहुत अग्रणी है। हम बहुत अग्रणी मतलब पूरा अग्रणी नहीं कर सकते, केरल के बाद ही हम, लेकिन बहुत अग्रणी है। लेकिन यहाँ लोगों को पहले क्या चाहिए? पहले शिक्षा चाहिए। शिक्षा का व्यवस्था मेरे बिहार में नहीं है। दूसरा नंबर क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद क्या चाहिए? आप रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए पूंजी, बिजनेस करते हैं तो पूंजी चाहिए। लोगों के पास इतना पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है जो लोग अपना रोजगार कर सके। और जीवन यापन के लिए ये दोनों चीज़ भी आपके पास नहीं है तो आपके पास ज़मीन चाहिए। जो आज ज़मीन बिघो बिघा एकड़ के बाद कट्ठा में रह चुका है, किसी के पास 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन आज है नहीं कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, ज़मींदारी कर सके। तो सबसे बड़ी यहाँ बिहार की समस्या पलायन है और शिक्षा है। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है, हम लोग इसलिए जुड़े हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है, दरभंगा जिला। इतने सारी समस्या बता रहे, प्रशांत किशोर सबका समाधान कर देंगे? बिल्कुल, अपेक्षा हम लोग वो क्या करेंगे, हम लोगों को उसमें सहयोग करना पड़ेगा और हम लोग तन मन धन से उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हम 93 में MA पास किए हैं और पॉलिटिकल साइंस से किए हुए हैं। करने के बाद हमको प्लान करना पड़ा। 30 साल से हम दिल्ली रह रहे हैं, लाखों रुपया लेके अपना रोजगार करने गए, फिर पुनः वापस आ गए कोरोना काल से। क्यों आ गए? हमें यदि बिहार में रोजगार मिल जाए, बिहार में यदि हमारे बाल बच्चा पलने लग जाए, बिहार में हमें सारा सुविधा मिल जाए, तो हमारे कोई शौक तो नहीं है कि हम यहाँ से दिल्ली और बॉम्बे और पंजाब जाए। किसान मजदूरी करने जाता है, क्यों जाता है? उसका पेट नहीं भर रहा है यहाँ पे, उसके बीवी बच्चा यहाँ नहीं पलायन हो रहा है, सही शिक्षा नहीं मिल रहा है। और यदि शिक्षा मिल भी गया
तो आज देखिए नीट का घोटाला पे घोटाला चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये सब कारण है। बच्चा गरीब घर का बच्चा जिसका बाप माँ किसानी करके मजदूरी करके और अपने बच्चे को इतने पैसे लगा के पढ़ा रहा, और पढ़ाने के बाद वह पेपर लीक हो रहा है और पैसे के बदौलत हो रहा है। पेपर तो ऐसे लीक हो नहीं रहा है, राजनेता के बदौलत हो रहा है, और वह बच्चा रह जाता है पीछे, और गलत आदमी लोग चुन करके जाते हैं वहाँ पे नौकरी पेशा करते हैं। तो क्या है बिहार है? आप बताएंगे सर, क्या नाम है? अजय पांडे मेरा नाम हुआ, दरभंगा जिला से हैं, सिंहवाड़ा प्रखंड से। आप बताएंगे, कह रहे कि प्रशांत किशोर में एक उम्मीद दिख रही है कि बिहार को बेहतर कर देंगे। जरूर सर, बिहार को बेहतर बनाने के लिए इनकी जो सोच है वो आज तक किसी के पास ऐसी सोच नहीं आई। इनका जो सोच है वो सर्वोत्तम है और सबसे उत्तम है, और ये पार्टी भी बनेगी तो सबसे उत्तम पार्टी बनेगी, ये हम लोगों का। हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि प्रशांत जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, इसलिए सपने दिखा रहे हैं बिहार की जनता। जी नहीं, प्रशांत जी ने कभी नहीं कहा है जो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बनवाएंगे जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं। दूसरे हमारे गांधी जी हैं। स्वराज में क्या अच्छा लग रहा है जिससे आप प्रभावित हो रही है? जन स्वराज से देखिए हम लोग इस वजह से जुड़े हैं ताकि हमें लगता है, क्योंकि कोई भी जो नेता जैसे नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी हो गए, ये सारे लोग जो है ना सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, जनता के बारे में बात नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग इनसे प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि नए लोग आएँ और एजुकेशनल लोग आएँ, जैसे कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छी सोच से हमारे लिए काम करेंगे। जैसे बिहार में फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल हब नहीं है, तो एजुकेशन भी नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, तो हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े अपना घर छोड़ के, हम लोग यहीं पे रहे, यहीं पे अच्छी जॉब मिले। अभी बहुत जो इंजीनियर होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेंगलोर शिफ्ट करते हैं, कोई दिल्ली चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम लोग इस वजह से ये चाहते हैं कि यहाँ पे हो प्रशांत, अगली जो 2025 में वो जो बात कर रहे हैं पार्टी आएगी तो हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। हम हमारी फैमिली और जितने भी लोग हैं और जनता से भी यही अपील रहेगी कि वो जो है प्रशांत का सपोर्ट करें, आने वाले कल को बदलें और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें होंगी। जब प्रशांत किशोर इतनी सारी बातें मन से कर रहे हैं, कौन सी बात आपको लग रही है कि ये बातें बहुत अच्छी कर रही है, जो आप एकदम कनेक्ट कर पा रही हो? रोजगार और पढ़ाई को लेके जो बातें कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा सही है कि रोजगार ज़रूरी है यहाँ और एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। रोजगार के लिए तो और भी पार्टियां हैं जो बिहार में वो बातें कर रहे हैं, अभी चुनाव आएगा फिर से मुद्दा उछलेगा। वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं ना, पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, बचपन से हम लोग यही देख रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। अभी अगर मेरी खुद की बात करूँ तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने बिहार SSC का फॉर्म भी भर दिया, लेकिन क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं। अभी तक तो एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है कि कब पेपर आएगा। और अभी जो तेजस्वी ने आया था कि आपको इसके लिए आया था ना टीचर के लिए, तो उसमें भी क्या हुआ? टीचर्स के लिए जो जाके शपथ पत्र भी ले रहे हैं वो अगर स्टेज से उतर रहे हैं तो उनको खुद ही नहीं पता है कि वो किससे ले रहे हैं। तो ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार मन से रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं, गारंटी चलिए रोजगार अगर वो दे रहे हैं तो कैसे लोगों को दे रहे हैं ये भी तो डिपेंड करता है ना। जिनको ABCD नहीं आ रहा है वो बच्चे को क्या ही पढ़ाएंगे। तो जन स्वराज अगर पार्टी बनती है तो उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, कैसा दिखता आप? महिलाओं की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी आगे रखा जाएगा सारी चीज़ों के लिए। अगर हम महिलाएं चाहें तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर जन स्वराज का सपोर्ट करें तो काफ़ी अच्छा होगा।